जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी साहित्य में अपन पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर छायावाद से संबंधित। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रही रखवाली, मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपरोक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया? श्रद्धा, चिंता, लज्जा या फिर आशा का। सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या होगा आप सभी का सही आंसर बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उपयुक्त काव्यांश किसका वर्णन है ये पूछा गया है, तो आप सभी का सही आंसर होगा लज्जा का। लज्जा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जिन्होंने चयन किया है विकल्प नंबर सी, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा लज्जा, यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है, ओ जीवन की मरु मरीचिका, कायरता के अलस विषाद, काव्यांश में किस भाव का उद्बोधन हुआ है? चिंता, लज्जा, आनंद या फिर आशा। क्वेश्चन 453 यहाँ पर दिया गया है। 53 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर बताइएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। 453 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। चिंता यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है बिल्कुल सही। इसमें जो है काव्यांश में चिंता भाव को उद्बोधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर दिया है, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत हैं बताइएगा। गुरप्रीत जी क्या होगा सही आंसर? श्रद्धा सर्ग से या फिर लज्जा, चिंता, आशा, क्या होगा सही आंसर? ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 54 में विकल्प नंबर बी वाला आप सभी का सही आंसर है। यहाँ पर लज्जा सही आंसर होगा। लज्जा सर्ग आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर दिया गया है, वह एक और मन रहा राम का, जो ना थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है ये आपको बताना है। आपके 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, देख लेते हैं। 4 विकल्प हैं आपके, दृढ़ निश्चय, समर्पण, राम की कर्मशीलता और निरंतरता। तो इसका आंसर दिख गया है विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा दृढ़ निश्चय, यहाँ पर सही आंसर होगा। राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति आप सभी के लिए बताना है, कौन सी मानी जाती है बताइए। प्रस्मित वातावरण, नियमित मुखा संध्य कमल, रघुनायक आंगे अग्नि पर नवनीत चरण, या फिर उत्तरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर रांधकार, या फिर रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। राम की शक्ति पूजा जो है इसमें आपके लिए बताना है कविता की प्रारंभिक पंक्ति, तो विकल्प नंबर डी आप सभी का सही आंसर है। 56 में रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। विकल्प नंबर आप सभी का डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राम की शक्ति पूजा के रचना का निराला माने जाते हैं तन्मय जी, बिंदु जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 57 दिया गया है कि संसार का सारो कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए रो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम मां नामधारी जीवों को सौंपा गया है। यह किसका कथन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कथन पूछ लिया गया है। मन्नू भंडारी, महादेव वर्मा, सूर्यबाला या सुमित्रा नंदन पंत। 457 में आप सभी लोग चयन करिएगा, बताइए। नीताजी, वैदेही जी आप सभी का सही आंसर होगा। ये कथन माना जाता है किसका? विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है राजमन जी, उन्हीं का ये कथन माना जाता है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचना किस काव्य संग्रह में संकलित है बताइए। प्रेम पथिक में, कानन कुसुम, चित्राधार, महाराणा का महत्व में।
हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए भी चाहिए हो तो भाई 199 रुपये में आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के टॉप 3000 प्रश्न होंगे उस पीडीएफ में, और नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क कर सकते हैं जिनके लिए भी चाहिए हो। नीलम जी, पिंकी जी, यहाँ पर आपको बताना है प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित हैं, तो चित्राधार यहाँ पर सी वाला आप सभी का सही आंसर होगा। चित्राधार आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता कौन है? 59वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा सभी लोग। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर बताइएगा। चंपू काव्य उर्वशी के रचयिता यहाँ पर चयन करना है। उर्वशी के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर 59 में आप सभी का जो सही आंसर होगा वह डी सही आंसर है, जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी की रचना चंपू काव्य है ये, तो उर्वशी चंपू काव्य प्रसाद जी का माना जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कामायनी की प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीकार्थ है? बताइए, अहंकार, मन, बुद्धि या फिर हृदय? संजू जी, कंचन जी, क्या होगा सही आंसर? 60वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 460वां क्वेश्चन यहाँ पर है, कामायनी की प्रमुख पात्र ईड़ा जो है एक इसका प्रतीकार्थ है। 460 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये बुद्धि यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बुद्धि आप सभी का सही आंसर है। मनु जो है ये मन का, हृदय जो है मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का और कुमार जो है मानव का प्रतीक है। यह कथन किसका है बताइएगा, चयन करिएगा। कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है, ये आपके लिए बताना है। ये कथन किसका? 61 में चयन करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नंद दुलारी वाजपेयी, किनका कथन है? तनु जी बताइएगा, चयन करिएगा सभी लोग, और क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन माना जाता है, कामायनी का अंगिरस शांत रस माना जाता है। इसका मुख्य छंद ताटंक छंद है। कामायनी की प्रारंभिक पंक्तियां आला छंद में रचित हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 62वां क्वेश्चन है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? नहीं बताना है। रश्मि, आंसू, प्रेम पथिक या फिर महाराणा का महत्व? पंकज जी, दीपक जी बताइएगा कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? तो देखिएगा अपन ने पढ़ी है प्रसाद जी की रचनाएं, और यहाँ पर नहीं बताना है, तो नहीं में तो आप सभी का सही आंसर होगा रश्मि। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर है। रश्मि महादेवी वर्मा की रचना मानी जाती है, ये प्रसाद जी की रचना नहीं मानी जाती है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा महादेवी वर्मा की रचनाएं मानी जाती हैं। ये आपको बताने की निम्नलिखित पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की हैं? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। 63वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 63 में आप सभी के लिए चयन करना है। बताइएगा ये पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की मानी जाती हैं, ये चयन करना है। तो 63 में आप सभी का सही आंसर होगा लज्जा। लज्जा यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने चयन किया उनका सही आंसर नहीं होगा, ये वाला विकल्प होगा सही आंसर। लज्जा आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? बताइएगा वह दर्शन बताना, जैन, बौद्ध या फिर अद्वैत या फिर शैव दर्शन? चयन करिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, इस क्लास को अपनी, ताकि सभी लोग यहाँ पर जुड़ जाएं। लाइव क्लास में बहुत ही कम लोग जुड़ रहे हैं आजकल, क्या बात है। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है ये आपके लिए बताना है। सबकी तैयारी कंप्लीट हो गई है क्या? कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? तो आप सभी का सही आंसर होगा शैव दर्शन। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कामायनी प्रसादकृत कामायनी में 15 सर्ग हैं, एक महाकाव्य, इसमें शैव दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है। और शांति प्रिय द्विवेदी कामायनी को छायावाद को उपनिषद कहते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यह कथन किसका है कि वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। ये आपको सभी लोगों के लिए 65 में चयन करना है। बताइएगा, पंडित मुकुटधर पांडे, पंडित नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, पंडित रामनरेश त्रिपाठी। 65 में चयन करना है। वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं, ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तो बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। निराला दार्शनिक कवि है, यह कथन किसका है बताइए। संजय पाठक जी, नोटिफिकेशन नहीं आता, आप सभी के लिए कई बार बताया कि आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। जो अपना एग्जाम पार्क यूट्यूब चैनल का टेलीग्राम है, टेलीग्राम में भी आप सर्च करेंगे एग्जाम पार्क यूट्यूब चैनल, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की, तो आप जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपके लिए हर लाइव क्लास की लिंक दे दी जाती है। जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो लिंक जो है टेलीग्राम में आती है, तो उससे आप जो है सभी लोग जुड़ जाइएगा। और यह कथन रामविलास शर्मा का माना जाता है। रामविलास शर्मा कहते हैं निराला दार्शनिक कवि है। बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, शैव दर्शन की आनंदवाद पर आधारित रचना कौन सी है बताइएगा, चयन करिएगा। चंद्रगुप्त, लहर, कामायनी या फिर आंसू। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 67वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना कौन सी मानी जाती है राखी जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, वह रचना है कामायनी। कामायनी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना कामायनी एक महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद ने इसकी रचना की थी 1935 में। 15 इसमें सर्ग है। बच्चन जी की मधुशाला की विधा क्या है, किस विधा की रचना है, निबंध है, संस्मरण है, काव्य है, नाटक है। 68वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 68 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। लवली जी, टमाटर जी, संध्या जी, आप सभी का सही आंसर है। बच्चन की रचना है मधुबाला, मधुशाला। मधुशाला की विधा पूछा गया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर जो सी है वह सही आंसर है। काव्य होगा सही आंसर, काव्य आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही आंसर सभी लोगों ने चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, गंधवीथी के रचनाकार कौन है। लीलाधर जगुड़ी है, सुमित्रा नंदन पंत है, रमेश चंद्र साय है, जगदीश गुप्त है। 69वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गंधवीथी के रचनाकार कौन माने जाते हैं, चयन करिए सभी लोग। सभी के कमेंट यहाँ पर देख रहे हैं और 69 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर बी यानी कि सुमित्रा नंदन पंत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सुमित्रा नंदन पंत आप सभी का सही आंसर है। बिल्कुल सही। इनकी रचना उच्चवास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णदूली, युगपत, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर दिया गया है, छायावाद को मधुचर्या कहने वाले हैं कौन है 70 में बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, नगेंद्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, बाबू गुलाब राय हैं। 470 में आप सभी लोग चयन करिएगा, छायावाद को मधुचर्या कहने वाले कौन हैं। 470 में चयन करना है और आप सभी का सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि विषय इसमें गौण हो गया और कभी प्रमुख है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। क्वेश्चन 71 यहाँ पर देखिएगा, आनंद जी, प्रमोद जी, गा कोकिल वर्षा पावक कण पंक्ति किस रचनाकार की है। पंत, श्यामनारायण पांडे, दुष्यंत कुमार या फिर नागार्जुन, बताइए। गा कोकिल वर्षा पावक कण पंक्ति जो है किस रचनाकार की मानी जाती है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काटे काट, करता था सफल जवानी को। ये श्याम नारायण पांडे जी की पंक्तियां हैं। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी भी व्यक्तिगत आलोचना है। तो ये दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं। और अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादलों को घिरते देखा, ये नागार्जुन जी की पंक्तियां हैं। कौन सा सम्मिलित नहीं है बताइएगा, चयन करिएगा। अनामिका, महादेव वर्मा, वीणा, पंत, झरना प्रसाद या फिर सांध्य कांकली निराला। रामेंद्र जी, संजू जी चयन करिएगा। दारा जी, क्या होगा सही आंसर? सभी लोगों के लिए बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 72वां क्वेश्चन है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि अनामिका महादेवी वर्मा। ये वाला सम्मिलित नहीं है। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने चयन किया है। अनामिका निराला जी की रचना अपन ने कई बार याद किया कि अनामिका निराली है, तो निराली से निराला आपका सही आंसर होगा। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? 473 में आप सभी के लिए बताना है। नामवार से नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर दिया गया है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 73 में। नामवार से आपका विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति नामवार से ने कहा है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कौन सी सम्मिलित नहीं है, निम्न में से बताना है कौन सी रचना सम्मिलित नहीं है। परिमल निराला, दीपशिखा महादेव वर्मा, पल्लव पंत, प्रेम पथिक श्रीधर पाठक। बताइए। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। 474वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा प्रेम पथिक श्रीधर पाठक। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 75वां क्वेश्चन है कि प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? प्रसाद, पंत, महादेव वर्मा या फिर निराला। रूबी जी चयन करिएगा। 75वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सुमित्रा नंदन पंत आप सभी का सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। निहार रश्मि नीरजा ये काव्य संग्रह किनकी है? बताइए। सुमित्रा नंदन पंत, निराला, मुक्तिबोध या फिर महादेवी वर्मा। सरल क्वेश्चन पूछेगा अब तो यहाँ पर बताइएगा क्या होगा सही आंसर। निहार रश्मि नीरजा ये काव्य संग्रह किसके हैं? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 76वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर है महादेवी वर्मा। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। महादेवी वर्मा जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? कामायनी में, साकेत में, प्रिय प्रवास में, गोदान में। 477 में आप सभी के लिए चयन करना है। 477 में क्या होगा? श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है, ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 77 का कामायनी होगा सही आंसर। विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कामायनी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। अगला क्वेश्चन है कामायनी के प्रमुख पात्र आपके लिए बताना है। राम, कृष्ण, रतन सेन या फिर मनु। 478 में चयन करिएगा। कामायनी के प्रमुख पात्र आप सभी के लिए चयन करना है। कौन से माने जाते हैं? सुनैना जी, आलोक जी, मोटिवेशनल जी। और आप सभी का बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर श्रीकांत जी, मनु होगा सही आंसर। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कामायनी जो है प्रसाद की रचना, इसमें जो पात्र हैं अन्य पात्र श्रद्धा, ईड़ा, कुमार, मनु, ये सभी इसी के पात्र माने जाते हैं।
यहाँ पर आपको बताना है पंत जी की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है बताइएगा। नहीं पूछा क्या है, ग्रंथि, वीणा, पल्लव या फिर परिमल। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पर दिया गया है और 79 में आप सभी को चयन करना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि परिमल। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। निराला की रचना मानी जाती है परिमल। ग्रंथि, वीणा, पल्लव ये मानी जाती है पंत जी की रचना। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि बताना है कौन है। नरेश मेहता है, हरिवंश राय बच्चन है, अमिताभ बच्चन है, धूमिल है। बताइएगा हालावाद के प्रतिष्ठित कवि बताना है कौन माने जाते हैं। दिव्यांशु जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तन्मय जी बहुत बढ़िया। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, वह माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 दिया गया है। कुकुरमुत्ता, नैपत्य और तुलसीदास किनकी कृतियां हैं बताइए। तन्मय जी बिल्कुल, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। कुकुरमुत्ता, नैपत्य तथा तुलसीदास ये कृतियां किनकी मानी जाती हैं, तो निराला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निराला आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आपका कौन सा, यहाँ पर देखिएगा 82वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन माने जाते हैं बताइए। क्या होगा सही आंसर। प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 482 यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर क्या होगा। प्रवासी के गीत के रचनाकार बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है नरेंद्र शर्मा, बिल्कुल सही। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा कर गाते हैं, तो नरेंद्र शर्मा आप सभी का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर दिया गया है। गिरा हो जाती है सनियन नयन करते नीरव भाषण जैसे विरोधीभाषी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है। निराला, पंत, प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। राजन जी भी आ गए हैं क्लास में, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 83 में क्या होगा सही आंसर। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर आ रहा है यहाँ पर बी वाला विकल्प यानी कि पंत होगा सही आंसर। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर होगा। सुमित्रा नंदन पंत आपका सही आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से कविता को रचनाकार के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, इन कूट की सहायता से आपको सम्मिलित करना है। चलिए, जूही की कली के रचनाकार कौन है। कई बार अपन ने याद किया है जूही की कली निराली है, तो निराला जी की रचना मानी जाती है। ए नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। नदी के दीप अज्ञे की रचना है और पुष्प की अभिलाषा ये जो है पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला क्या दिया गया है। किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है बताइए। 485 में आपके लिए चयन करना है लोकानुभूति, प्रणयानुभूति, स्वानुभूति या फिर आनंदानुभूति। किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। 85 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर। बहुत बढ़िया, सी सही आंसर है। स्वानुभूति आपका सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ किन्हें माना जाता है। 4 स्तंभ माना जाता है। किन किन के लिए माना जाता है आपके लिए बताया था।
छायावाद के 4 स्तंभों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, बताइए। लाइक कर लीजिएगा, जिन्होंने अभी भी लाइक नहीं किया है तो एक बार जल्दी से लाइक कर लें। और क्वेश्चन नंबर 86 में आपका सही आंसर है बी, प्रसाद पंत और महादेवी प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा। विकल्प नंबर आपका बी वाला यहाँ पर सही आंसर है। ये छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 87वां क्वेश्चन है कि किस समीक्षक ने कहा है कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है। किस समीक्षक ने कहा? वह समीक्षक आप सभी के लिए चयन करना है। परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 87वां क्वेश्चन है और 87 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या रहा है सही आंसर? आप सभी का बिल्कुल सही आंसर होगा डी वाला विकल्प, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। इन्होंने जो है छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप सभी से 88 पूछा गया है, छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ है, बताइए। कामायनी का प्रकाशन 1935, 40, 38, 41 में कब हुआ है, ये चयन करना है, बताइएगा, चयन करिएगा सभी लोग। प्रसाद जी की बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है 1935, जिसका प्रकाशन माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। कामायनी छायावादी काव्य चेतना को मूर्ति मान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन 1935 माना जाता है। प्रसाद जी की रचना है, महाकाव्य माना जाता है कामायनी। किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं? पंत, प्रसाद, निराला या फिर ऐसे मंगल सह सुमन? चयन करिएगा, क्या होगा सही आंसर 89 में। किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं? तो आप सभी का सही आंसर है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपका सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 90 दिया है, कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि और कविता का नाम, मृत्यु तुम्हारा, गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल, दिंड मंडल। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। कवि और कविता का नाम लिखना है, ये किस कवि की जो है कविता, कवि और कविता बताना है। तो 90वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है 90 में पंत परिवर्तन। पंत परिवर्तन आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा। पंथी के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं और उन्हीं के द्वारा रचित जो कविता है परिवर्तन, उसी से पंथियां उद्धृत हैं यानी कि ली गई हैं। 91 यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर कि पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है, बताइए क्या होगा सही आंसर। चयन करना है सभी के लिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर 491वां क्वेश्चन दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावादी। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर नीलम जी, बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। प्रगतिवादी आप सभी का सही आंसर होगा। पंत की ताज कविता प्रगतिवादी भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या पंत जी की रचनाएं मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, रिक्त पंक्ति लिखें और कविता का नाम लिखें। यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। देखिए, साड़ी की सुकड़न सी जिस पर शशि की रेशम विभा से भर, यहाँ पर डैश 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 यहाँ पर आपके लिए बताना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। रिक्त पंक्ति लिखें और कविता का नाम भी यहाँ पर लिखना है। 92वां क्वेश्चन, नए नए प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर।
विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिए, साड़ी की शुक्लन सी जिस पर शशि की रेशम विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। ये जो है इस प्रकार आपका सही आंसर, जो पंक्ति जो है पंत द्वारा रचित नौका विहार जो है कविता, उसी से ये ली गई ये पंक्तियां हैं। बिल्कुल सही, यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 73 यहाँ पर दिया गया, श्रद्धा को कामायनी क्यों कहा जाता है? श्रद्धा में काम वासना की भावना अधिक थी इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। श्रद्धा कामगोत्र की बालिका है इसलिए श्रद्धा के नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। श्रद्धा कमनीय अत्यधिक थी इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। श्रद्धा में कामनाओं की अधिकता थी इसलिए उसे कामायनी कहा जाता है। 93 में आप सभी के लिए चयन करना है और आप सभी का सही आंसर होगा बी वाला विकल्प है। श्रद्धा कामगोत्र की बालिका है इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बताइएगा सही आंसर क्या होगा। चयन करिएगा। क्वेश्चन 94 यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर। आप सभी को बता दें, हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ मात्र 199 रुपए की है और 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय मात्र 299 रुपए की पीडीएफ। जिनके लिए भी चाहिए वो संपर्क कर लें। और यहाँ पर आपका सही आंसर होगा शपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में, शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में विकल्प नंबर 1 जो है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। निराला की निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है? जूही की कली को, तोड़ती पत्थर को, सरोज स्मृति को, तुलसीदास को? क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा। दिव्यांशु जी, निराला जी की निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है? तो 95 में आप सभी का सही आंसर है सरोज स्मृति को। सरोज स्मृति आपका विकल्प नंबर ये वाला यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। इनकी रचना अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। इनकी एक रचना तोड़ती पत्थर भी है, इसी में संग्रहित है। जूही की कली निराला की प्रथम कविता है। मुक्तचंद का प्रवर्तक कहा जाता है निराला जी को। क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 496 यहाँ पर दिया गया है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम आपके लिए बताना है। बताइए आस्था जी, कंचन जी, क्या होगा सही आंसर। प्रकाशन काल के अनुसार बताना है कौन सा अनुक्रम आपका सही है। छियानवे में आपका सही आंसर होगा बी, ग्रंथि आंसू यामा बेला। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है बी वाला। ग्रंथि जो है वह 1920 की रचना है पंत जी की, आंसू 1925 प्रसाद और यामा 1940 महादेव वर्मा, बेला 1946 निराला जी की रचना मानी जाती है बेला। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 97वां, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मीन व्यथा। उपरोक्त काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? 497 में आप सभी के लिए चयन करना है। बताइएगा। जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, नरेंद्र शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। 497 में आपको चयन करना है। बताइए। ब्यूटी हर्ष जी, क्या होगा सही आंसर। 97वां क्वेश्चन है, ये काव्य पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? तो प्रसाद जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जयशंकर प्रसाद आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, दूर हूं तुमसे अखंड सुहागनी भी हूं। ये महादेव वर्मा की पंक्तियां मानी जाती हैं। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं जो आज नहीं कही, है तो निराला जी की पंक्तियां कई बार अपन ने पढ़ी हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, यानी कि मैनिफेस्टो कहा जाता है? बताइएगा। नामिका, पल्लव, परिमल या फिर कामायनी। क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया गया है 498 में आप सभी को चयन करना है। बताइए। और विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बी, यानी कि पल्लव।
पल्लव आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। ये श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन से हैं? बताइए। ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व में विन्यस्त है। श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है, या फिर श्रद्धा में आत्मबद्ध भावुकता का अभाव है? तो श्रद्धा और ईड़ा संबंधित मुक्तिबोध के कथन कौन से सही है? तो ए और बी आपका सही आंसर है। कथन में बी, तो बी में ए और बी, यानी कि ईड़ा का व्यक्तित्व सामाजिक सार्वजनिक महत्व में विन्यस्त है और श्रद्धा के पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। तो ये भी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य बताना है कौन सा है? तितली, उर्वशी जो कि एक चंपू काव्य है, रावती, झरना। क्या होगा? अनीता जी, अनंत जी सही आंसर, संजू जी, निशा जी, वैदेही जी, जितेंद्र जी, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। प्रसाद द्वारा रचित काव्य बताना है, तो आप सभी का सही आंसर होगा यहाँ पर कूट में बी और डी, उर्वशी एक चंपू काव्य और झरना ये जो है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर। तितली तो उपन्यास है और इरावती भी इनका उपन्यास माना जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन 501 है। ये क्वेश्चन थोड़ी सी यहाँ पर अलग हो गए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन जो है बीच के कट गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? बताइए। पंत को, प्रसाद को, निराला को, महादेव वर्मा को? क्या होगा सही आंसर? 506वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 6 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? महादेव वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। छायावाद के 4 स्तंभों में महादेव वर्मा है, प्रसाद, पंत, निराला ये 4 माने जाते हैं छायावाद के स्तंभ। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, प्रयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपरोक्त कथन किसका? ये कथन बताना महादेव वर्मा जी का है। प्रभा खेतान, अनामिका, मैत्रेय पुष्पा 507 में चयन करिएगा। 507 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? ये चयन करना है, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये कथन माना जाता है महादेव वर्मा जी का। राखी जी विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है महादेव वर्मा को। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? बताइए। बनवेला, या फिर यमुना के प्रति, वह तोड़ती पत्थर, या फिर जूही की कली? 508 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइएगा। ललिता यादव जी क्या होगा 508 में सही आंसर? नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? तो आप सभी का सही आंसर है जूही की कली। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा। जूही की कली आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया गया है। दोनों का हट था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपरोक्त पंक्तियों से क्या आशय है? ये पंक्ति से क्या आशय है ये बताना है, बताइए। पाँच 509वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 509 में आप सभी के लिए चयन करना है और आप सभी का सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी। देव और दाना दोनों ही हठी और विश्वासहीन थे, सी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। मधुशाला काव्य की रचयिता कौन है? तो अब भी पढ़े थे अपन ने। मधुशाला मधुबाला हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं मानी जाती हैं।
छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? आज का आपका चैलेंज प्रश्न होगा, जिसका आंसर आपके लिए कमेंट में लिखना है। तो जरूर लिखिएगा कमेंट में इसका आंसर क्या है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हिंदी साहित्य में जिनके लिए पीडीएफ चाहिए हो 3000 प्रश्न की, तो संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। और वीडियो को एक बार लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी क्लासें होती हैं, सुबह 9 बजे भी एक क्लास होती है, तो उसमें भी सभी लोगों के लिए जुड़ना है। भाषा विज्ञान आपके लिए लाए जाते हैं, वहां पर सुभाष जी, संजू जी, तन्मय जी, पिंकी जी, जानवी जी, राखी जी, लवली जी, राजीव जी, साधना जी, सुनैना जी और प्रीति जी, दिव्यांशु जी, सीमा जी, निशा जी, राहुल जी, ललिता जी, दीपक पवार जी और ब्यूटी हर्ष जी, आस्था जी, राकेश जी, आनंद जी, वंदना जी, बिंदु जी, कंचन जी, पंकज जी और नीता जी, प्रमोद जी, सुनैना जी, प्रीति जी, सुभाष जी, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तनु जी, वैदेही जी, साधना जी, अनंत जी, नीता निशा जी, रजमान जी और दिव्यांशु जी, पिंकी गौर जी, संजू जी, अर्चना जी, निशा जी, अनीता जी, सीमा जी, दीपमाला जी, श्रीकांत जी, ब्यूटी हर्ष जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तन्मय जी, लवली जी और राजन जी, आपके आज के वीडियो में बस इतना ही। बिल्कुल दीपक जी संडे को करवाएंगे, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।